Very great morning, students. Today we will practice the question based on the chapter angles and their measurement. So let's start from the question number 1. How many angles are formed in the given figure? We have a figure and the name of the figure is a quadrilateral because it has 4 sides. और जो भी हमारे पास गिवन फिगर है हमें क्या बताना है कि हाउ मैनी एंगल्स आर फॉर्म इन दिस फिगर. जो ये फिगर गिवन है इस फिगर में कितने एंगल की फॉर्मेशन हो रही है, नेम देम. ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. जो ABCD है हमारे पास वो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है. एंड BD इज अ डायगोनल. और जो BD है वो क्या है हमारे पास, डायगोनल है. एज वी नो दैट अबाउट डायगोनल, when two opposite vertex make a line segment. जब हम किन्हीं भी क्लोज फिगर के दो अपोजिट वर्टेक्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो जो ये लाइन सेगमेंट बनती है इसे हम क्या बुलाते हैं, डायगोनल. सो BD इज नॉन एज डायगोनल. Now we have to write down how many angles are formed there. यहाँ इस फिगर में कितने एंगल बन रहे हैं. As we know that this figure is made up of two triangles. आपको दिख रहा है कि ये जो फिगर है दो ट्रायंगल से मिलके बन रही है. फर्स्ट ट्रायंगल इज ABD and second triangle is DBC. जो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है एंड देयर इज अ वन डायगोनल BD. और जो ये BD है इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है. तो आपको दिख रहा है यहाँ पे दो ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है. अब आपको पता है कि एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स बन सकते हैं, हमारे 3 एंगल्स बन सकते हैं. ABD. सिमिलरली सेकेंड ट्रायंगल में भी कितने एंगल बन सकते हैं, 3 एंगल्स बन सकते हैं हमारे पास. सो नेम ऑफ फर्स्ट एंगल इज, स्टार्ट फ्रॉम द A से शुरू करो, ABD. Now we will start from the B. BDA. Now start from the D. DAB. फर्स्ट ट्रायंगल में हमारे कितने एंगल्स की फॉर्मेशन हो गई, 3. सिमिलरली फ्रॉम द सेकेंड ट्रायंगल, स्टार्ट फ्रॉम द B, एंगल BCD. फर्स्ट एंगल क्या बन गया, एंगल BCD. सेकेंड C से शुरू करो, CDB. एंड थर्ड वन इज DBC. तो इन दोनों ट्रायंगल से हमें कितने एंगल्स की फॉर्मेशन मिल गई, 6 एंगल्स की फॉर्मेशन मिल गई. 3 एंगल्स फ्रॉम द फर्स्ट ट्रायंगल एंड 3 एंगल्स फ्रॉम द सेकेंड ट्रायंगल. अब ये तो हमारे पास 6 एंगल्स हो चुके हैं. When we were coming on the figure quadrilateral, अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं, this diagonal makes 2 angles. आपको दिख रहा है कि अगर इस एंगल को एंगल 1 एक्सपोज करो और ये एंगल 2 है, अगर हम इन दोनों एंगल को कंबाइन कर देते हैं तो हमें पूरा एक एंगल मिल जाएगा. सिमिलरली देयर विल बी also 2 angles, 1 and
2। बी पर भी कितने एंगल बनते दिख रहे हैं हमारे? 2। एक तो एंगल ए बी डी और एक एंगल सी बी डी। अगर हम इन दोनों एंगल्स को भी कंबाइन कर दे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। सो नेक्स्ट टू एंगल्स विल बी इक्वल्स टू ADC एंड ABC। तो जो नेक्स्ट एंगल्स बनेंगे हमारे वो क्या बनेंगे? ABC एंड ADC। सो द टोटल एंगल्स, द क्वाड्रिलेटरल विद द वन डायगोनल हैविंग 8 एंगल्स। तो यहाँ पे कितने एंगल्स बनते दिख रहे हैं हमें? टोटल 8 एंगल बनते दिख रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट अनदर नेम ऑफ 1 and 2। आपके पास ये फिगर गिवन है। देयर आर टू लाइन्स गिवन है एंड द लाइन विच कट्स देम इज नोन एज ट्रांसवर्सल। उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। एंड देयर आर टू एंगल्स 1 and 2। आपके पास फर्स्ट एंगल दिया हुआ है एंगल 1 एंड सेकेंड एंगल इज एंगल 2। And we have to write down the another name of angle 1 or angle 2। 1 and 2 का हमें another name बताना है, क्या होगा? Angle 1 जो ये angle 1 है ये किन दो पॉइंट्स के बीच में आ रहा है? E एंड B। जो एंगल 1 है हमारा वो किस किस पॉइंट के बीच में है? E एंड B। और जो एंगल की फॉर्मेशन हो रही है वो किस पॉइंट पे हो रही है? P पे। तो अनदर नेम ऑफ दिस एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल EPB। क्योंकि आपको पता है जो ये P पॉइंट है, जो P एंगल है वो किस किस के बीच में है? E एंड B के। सो अनदर नेम ऑफ एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू EPB। सिमिलरली एंगल 2। अब सेम एज लाइक P एंगल 2। एंगल 2 जो है हमारा किस किस पॉइंट के बीच में है? एक तो P के बीच में है और एक C के बीच में है। जो एंगल 2 है हमारा, 2 यहां से शुरू होके यहाँ पे एंड हो रहा है इसका। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो किस पे आ रहा है? P पे। और जो सेकंड पॉइंट है वो किस पे आ रहा है हमारा? C पे। So another name of the angle 2 is PQC। तो जो इसका another name है angle 2 का वो क्या हो जाएगा हमारा? PQC। Next questions are classify angles whose magnitudes are। As I told you about angles, 0 degree angle, acute angles, right angle, obtuse angle, reflex angle and complete angle। There are 3 angles and we have to classify them: acute, obtuse, 0, right, reflex or complete। First one is 181 degree। 181 degree। जो 181 है वो मोर देन किससे है? 180 एंड लेस देन किससे है? 360। द एंगल विच आर मोर देन 180 एंड लेस देन 360। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते थे? रिफ्लेक्स एंगल। तो ये फर्स्ट एंगल हमारा कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल। सेकेंड वन इज 128 डिग्री।
अब जो 128 है वो मोर देन किससे है? 90 से, एंड लेस देन किससे है? 180। तो ऐसे एंगल्स जो 90 से तो ग्रेटर हो और 180 डिग्री से लेस हो, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बुलाते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो 128 हमारे पास क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। नेक्स्ट वन इज 273 डिग्री। जो 273 है अगेन मोर देन किससे है? 180 से, एंड लेस देन किससे है? 360। तो इट इज ऑल्सो बी एन रिफ्लेक्स एंगल। तो 273 भी हमारे पास क्या है? एक रिफ्लेक्स एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिग्रीज आर। हमें ये बताना है कि जो भी हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है उसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, कितने डिग्री एंगल की फॉर्मेशन हो रही है। 3 मीन्स 3, राइट एंगल्स मीन्स राइट मीन्स 90, so 3 multiply 90 it will be equals to 270 डिग्री। तो जो 3 राइट एंगल्स हैं वो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 270 डिग्री का। इट मीन्स रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट वन इज 2/3। 2/3 राइट मीन्स 90, so it will be equals to 60 डिग्री। तो जो 2/3 है राइट एंगल का वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है हमारा? 60 डिग्री का। I hope students you have understood today's concept, and with the help of these questions you can solve your exercise 13A, 13B and 13C.